हम अपने देश में स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन गलत है कि रूस अगर वैश्विक आतंकी को भारत आतंकी मानकर गुस्सा दिखा देगा तो क्या हो जाएगा? प्रेम कुमार जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी बाकी सब गेस्ट के बाद चलूंगी। एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं, महबूबा के आतंकी प्रेम पर बीजेपी का हमला, विदेशी आतंकी के लिए महबूबा दुखी है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने पर चुप्पी। लेकिन सोनीपत में बीजेपी के लिए जब चुनाव प्रचार करते हुए हेमंता ने महबूबा पर निशाना साधा, क्या कुछ का एक बार सुन लीजिए। इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। चलिए, इसी प्रतिक्रिया के बाद हम चलते हैं चंद्र प्रकाश जी के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बताइए कि महबूबा मुफ्ती जब उसी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है, तब एक टेक्स्ट नहीं किया जाता, एक ट्वीट नहीं किया जाता है, मौन नहीं रखा जाता 1 मिनट का, किसी भी तरीके का शोक नहीं होता। लेकिन यहां से 3816 किलोमीटर भारत से दूर लेबनान में जब हमला होता है, टारगेटेड अटैक होता है, तो इस तरह का शोक दिखा रहे हैं, इस तरह का मातम, न जाने क्या हो गया। देखिए, ये तो अब बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई उनके लिए मजहबी है। वो मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, तभी ये जब्बार साहब चिल्ला रहे हैं उनके लिए, रो रहे हैं, और तभी मुफ्ती भी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन देखिए, बात अंत में आती है कि भाई राष्ट्रीय हित क्या है। आप कौन से देश से आपकी दोस्ती थी, कौन गुड बॉय है, कौन बैड बॉय है, लड़ाई हो रही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये लड़ाई नहीं है। हम भारत एक देश है, इस देश के नागरिक हम भी हैं और ये जवाद साहब भी हैं। हमारा राष्ट्रीय हित किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर तय होगा, ना कि इस बात से तय होगा कि हमारा मजहबी भाई कौन है। इनका मजहबी भाई है, इसलिए वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो इनका मजहबी भाई किसी भी कोने में होगा, ये भारत में आग लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि वो आतंकवादी, आपके भी जो पोर्ट ट्रस्ट है, आपका भी जो व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जो अभी यूरोपियन कॉरिडोर अभी अब बनने की बात हो रही है, उसके लिए थ्रेट था हिजबुल्ला। अगर हिजबुल्ला का सफाया हो रहा है तो ये भारत के लिए भी खुशी और संतोष की बात होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय, हमारी कंपनियां, इनके भी हित की बात है। सर, यहाँ पर कह रहे हैं बैठे हुए प्रेम कुमार जी कि अब हमें इजराइल का साथ जो दे रहा है, क्या इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, इनके समर्थन और इनके समर्थक के आधार पर देशभक्ति तय होगी? ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे जो दोस्त हैं जो हिजबुल्लाह के लिए अभी आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी हथियार उठाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइज स्टेट, कोई भी सॉवरेन पावर, कभी भी जिसने हथियार उठाया वो मारा जाएगा। कोई तकलीफ है, आप बातचीत कीजिए। अब हिजबुल्लाह है, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, इतने सारे अरब देश हैं, इन्फ्लुएंशियल देश हैं, इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी है। आप गुहार लगाइए ना, आपकी बात हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुनेंगे, आपकी बात हम कहीं पे भी सुनने के लिए तैयार हैं। हमने यासर अराफत, PLO सबको समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। जिस दिन आपने हथियार उठाया, आप समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप बातचीत कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, बम के जरिए आप कोई भी चीज एक डेमोक्रेटिक नेशन पर, सोवरेन नेशन, चाहे हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, उस पर थोप देंगे, आप गलत हैं। आप मारे जाएंगे महज कुछ दिनों में, महज कुछ घंटों में। बिल्कुल। और फॉर्मर डिप्लोमेट रॉबिन सचदेवा सर, आपके पास भी मैं आऊंगी। आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, जरा बताइए यहाँ पर जो हमारे पैनल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए उनका। या भारत कभी भी किसी का पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन जिसने भी हथियार के साथ मासूमों की जान ली है, भारत ने उसका कभी समर्थन नहीं किया है।
यहाँ पर जरा इनको बताइए कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी जश्न मनाया जा रहा है। कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जहां पर जैसे ही खबर आती है वहां पर जश्न मनता है, क्योंकि मासूमों की जान ली थी नसरुल्लाह ने। 32 सालों से लगातार नरसंहार का दोषी था ये। थैंक यू प्रियंका जी। या ना एब्सोल्युटली यस। इंडिया का देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी और जिस हिसाब से हम चले, और अभी भी आज की तारीख में इनफैक्ट अब तो हम बल्कि और ज्यादा डंके की चोट और ज्यादा स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ये एरा युद्ध की नहीं है एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है। एब्सोल्युटली इस समय इंडिया तो बल्कि आई थिंक बहुत ज्यादा इस बात को वजन दे रहा है, और ऑलरेडी हमेशा देते थे पर अब दुनिया भी सुन रही है। दैट इज वन। सेकेंडली अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें ना कुछ ट्रुथ का भी एलिमेंट है अलग एंगल से। वो ये है कि आतंकी कौन है। यस, हम कहते हैं जिसने आर्म्स उठाए, राइट, बट होता क्या है, मेरा आतंकी है, आप उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, और जिसको मैं कहता हूं कि वो फ्रीडम फाइटर है मेरा, उसको दूसरी पार्टी कहती है तो आतंकी है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी और दुनिया भर में, यस दैट इज राइट, आतंकी डेफिनेशन नहीं हो पाई है अभी इसी प्रॉब्लम के कारण कि आप कैसे डेजिग्नेट करेंगे। वो तो कह रहे हैं हम तो फ्रीडम फाइटर, हम तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं जी। तो इसके हिसाब से तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस हुई उसमें आजादी से पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो आतंकी थे, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, बट इसको साइड में रखते हुए कुछ चीजें हैं जो कॉमन सेंस दिखती है, और वो कॉमन सेंस ये दिखती है एक्टिविटी जैसे हमस का 7 अक्टूबर का अटैक क्लियरली आतंक है, वो हिजबुल्लाह जो करता है आतंक है वो। तो कई चीजें क्लियर कट है, अल कायदा आतंक है डेफिनेटली, यस राइट। बट कई मामलों में ये हो जाता है कि फ्रीडम फाइटर है या आतंकी। इस समय की जो बात हो रही है, इस समय तो क्लियर कट कैटेगरी है आतंक की, जो कि हमस और हिजबुल्लाह फैला रहे हैं। हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, ये सभी वैश्विक आतंकी घोषित हो चुके हैं। इनके लिए किस तरह की ये संवेदना रखना, ये सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये बहुत ही समझ से परे हो जाता है। लेकिन सैयद जव्वाद जी, पहला मुझे ये जवाब दीजिए, क्या नसरुल्लाह भारत के लिए या पीडीपी के लिए हीरो है? क्या आप लोग उसे आतंकी मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ताल्लुकात मत बताइए। आप नसरुल्लाह की बात करिए, मुझे ताल्लुकात नहीं समझने। मैडम, भारत के रिश्तों पर आज बात नहीं कर रहे हैं, ये फिर किसी और दिन के लिए रखते हैं। नसरुल्लाह आपके लिए हीरो है या नहीं है? उसका महिमा मंडन इतना क्यों किया जा रहा है? बताइए, आपके लिए नसरुल्लाह आतंकी है या नहीं है? सुनिए मैडम, सुन लीजिए। आपके लिए नाथुराम हीरो होगा, आप नाथुराम को फॉलो करती होंगे, आपके लिए नाथुराम हीरो नहीं है, तो फिर आतंकी बुरहान वानी भी आपके लिए आतंकी है। आपके लिए नाथुराम आतंकी है या हीरो है? बताइए। चलिए, मेरा सवाल आप करिए, आप यहाँ एंकर मत बनिए ना। अरे आपके लिए कौन है? हम नाथुराम पे आज बात कर रहे हैं क्या? हम नाथुराम पे बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं, नसरुल्लाह पर बात कर रहे हैं ना, एक वैश्विक आतंकी पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, जवाब नहीं देंगे, नाथुराम हीरो, आप जवाब नहीं देंगे। आपके लिए जनता समझदार है, बहुत से लोगों की आप बताइए, समझदार, इसीलिए समझा रहा हूँ। अगर आपके लिए नसरुल्लाह हीरो है तो फिर आपके लिए आतंकी बुरहान वानी भी हीरो होगा, फिर आपके लिए ओसामा बिन लादेन भी हीरो होगा, आपके लिए हाफिज सईद भी हीरो होगा, मसूद अजहर भी हीरो होगा, ये सभी आपके लिए हीरो है। गांधी जी का हत्यारा हीरो है, आपके लिए राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे वो आपके लिए हीरो होंगे थे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप देश की इंसल्ट कर रहे हो। परेशानी बताओ मैडम, आप देश का अपमान, आप अपनी इंसल्ट तो कर रहे हो, आप पूरे के पूरे देश की इंसल्ट कर रहे हो कि गांधी जी को आप ले आए नसरुल्लाह के सामने। नसरुल्लाह के साथ आपको गांधी जी कंपेयर करने पड़ गए। इससे ज्यादा और स्टेटमेंट नहीं हो सकती, बेशर्मी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी गद्दारी देश भाई हो आप, मेरे अपने देश के भाई हो, बात देश में आपने नसरुल्लाह जैसे के साथ मेरे को जोड़ दिया। इससे बड़ी और क्या आप मानते हैं आतंकी रूस को? रूस को अमेरिका ने आतंकी कहा था, आप मानते हैं आतंकी? आपको याद है बुरहान वानी की मौत पर 4 लाख रुपए का चेक दिया गया था? आतंकी है वो, लेकिन उसे भी हीरो मान रहे हैं आप। अब देखिए, आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने देंगे, बोल रहे हैं ना, देश की गद्दारी वाला बयान देंगे तो आपको नहीं बोलने देंगे। देश में रहकर गद्दारी नहीं हो सकती है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक वैश्विक आतंकी के लिए इतनी संवेदना आप दिखा रहे हैं। एक एक करके सर आपके पास आएंगे, पहले बताइए सही है जवाब। सरकार बनाई थी, भाग क्यों रही है? क्यों भाग रही हैं आप? सवाल करके रुकिए ना, सवाल सुनिए, जवाब नहीं सुन पाएंगी। इसी पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। आप बताइए, 2 ध्वजों के बीच बैठ करके शपथ किसने दिलाई थी?
उस वक्त कौन आतंकियों का समर्थन कर रहा था? नसरुल्लाह हीरो है या नहीं आपके लिए बता दीजिए। इतना महिमा मंडन क्यों, शहादत क्यों, शहादत का शब्द क्यों जोड़ा जा रहा है नसरुल्लाह के साथ? सरकार पीडीपी के साथ बना करके चलाएंगे। क्या किस तरह के संबंध थे, किस तरह की मदद आ रही थी वहां से? सवाल रिपीट करिए अपना। आखिर क्या मदद वहां से मिल रही थी जो इतनी संवेदना उनके लिए दिखाई जा रही है? प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आऊंगी। सैयद जवाद को मेरा सवाल समझ नहीं आ रहा है, जब सवाल समझेंगे और उसी का जवाब देंगे तब मैं आपके पास हमें आपका इरादा और नियत सब समझ में आ रही है। क्या आपका इरादा और क्या नियत है, मुझे सब समझ में। मेरा इरादा क्या है, क्या इरादा बताइए, मैं तो आपसे पूछ रही हूं। थोड़ी देर बाद पता चले। नसरुल्लाह आपके लिए आतंकी हीरो, ये बताइए। मेरा सीधा जवाब सवाल है, इतना मासूम सा, इतना छोटा सा सवाल। प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी आप बताइए,